खुश आमदेद। और मैं आपकी मेज़बान नाहिदा अब्बासी भी आप सबको एक बार खुश आमदेद कहती हूँ। हफ्तावार वेबिनार के अंदर आज का जो अहम मौजू है वो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के दही इलाकों में वोटर्स की तालीम और आगाही के लिए जो दही रहनुमा खवातीन है वो किस तरह का किरदार अदा कर रही हैं। और आप सब साथी रूरल वेमेन लीडर जो इस वक्त इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, बेशक हमारे आज के वेबिनार के जो स्पीकर हैं वो चार, जैसे लिस्ट आपके सामने है। आमना जमाली साहब है हमारे साथ, सदर बेनजीर वेलफेयर सोसाइटी डेरा बुगटी बलूचिस्तान से। हलीमा बीबी हमारे साथ हैं सवाबी डिस्ट्रिक्ट से, और ये चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन बराए हकूक खवातीन की, और उसके साथ साथ ये हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुलाजमत भी करती हैं। और सिदरा रुबाब साहिबा है हमारे साथ, दई खातून रहनुमा बहावल नगर पंजाब से। ये खवातीन की वोटर रजिस्ट्रेशन और उनके जो शिनाख्ती कार्ड बनाने, विमेन की एम्पावरमेंट के हवाले से काफी अरसे से काम कर रही हैं। सबा अब्बासी साहबा हमारे साथ हैं, मेंबर हैं ये सिंध से, हैदराबाद से हैं ये। और ये मेंबर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मैं इनको यंग पोटेंशियल विमेन लीडर के तौर पे ले रही हूँ क्योंकि ये इनके पास ये इजाफी हमारे लिए एजाज भी है कि ये हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की यंग मेंबर हैं। गेम्स के साथ इनका बड़ा गहरा तल्लक है और वो बाकी तफसीलात खुद बताएंगी। लेकिन इन चार को तो हमने दानिस्ता तौर पे चारों सूबों से शामिल किया है ताकि हम आज का जो ऑनलाइन वेबिनार है उसके उसके अंदर ये बता सकें कि 7 दिसंबर जो है वो पाकिस्तान में वोटर्स का आलमी दिन है, कौमी दिन है, सॉरी कौमी दिन है पाकिस्तानी वोटर्स के लिए। तो उससे पहले चूंकि आज 6 को हमारा बुत आ रहा है तो हम 7 दिसंबर को सामने रखते हुए आज के वेबिनार का इनकाद कर रहे हैं। और चारों सूबों से एक एक, आप देखेंगी चारों हमारे साथ यंग वुमेन लीडर्स हैं जो कि अपना पोटेंशियल बताएंगी, मसाइल अपने डिस्ट्रिक्ट के हाईलाइट करेंगी, और उसके साथ साथ ये चारों किस तरह से इन अपने इजला में खवातीन वोटर्स के विद डिसेबिलिटीज के जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करने के लिए कोशां हैं। लेकिन आप सब जो इस मीटिंग के अंदर शरीक हैं, मुझे मालूम है कि इस वक्त पौधा 70 से जायद अजला में किसी न किसी तरीके से दही रहनुमा खवातीन के साथ मिलके खवातीन की सलाहियतों को बढ़ाते हुए उनकी अपनी कम्युनिटी में ही वोटर्स की तालीम और आगाही के लिए, ताकि पाकिस्तान की जो खवातीन शहरी हैं उसका जो वोट के हक को इस्तेमाल कर सकें। और उसके साथ अहम बात जो है कि किसी भी वजह से एक खातून जिसने अपना वोट डाला है वो जाया ना होने पाए। तो इसकी तालीम और आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ, नादरा के साथ और आप सब दही रहनुमा खवातीन के साथ मिलके 70 से जायद इस्लाह में काम कर रहा है। तो आप सब जो इस मीटिंग में इस वक्त शामिल है, बेशक आपका इस वक्त तक नंबर कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से वोटर्स की मालूमात के लिए, उनकी आगाही के लिए अपने अपने जिलों में काम कर रही हैं। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ डेटा कि कितना जल्दी जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा शेयर हो रहा है उसके अंदर वोटर्स का जो नंबर है ना वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और उसमें जो जाहिर बात है जिन वोटर्स का नंबर बढ़ रहा है वो न्यू वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं, 18 साल से। और हमारे बहुत से इलाकों में जो आप सब लोग बताती हैं खवातीन काफी उम्र की हो जाती हैं, कई बार 50 के करीब भी उम्र पहुंच गई है, और उससे ज्यादा उम्र की खवातीन की भी पहली बार आप लोगों ने भी उन मसलों की निशानदेही की है। और पौधा की टीम ने डायरेक्ट भी उनके शनाख्ती कार्ड बनाते हुए इस बात का हमें इदराक हुआ है कि इतनी ज्यादा उम्र हो गई है लेकिन इसके बावजूद उनका वोट का, उनकी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। और आज भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो पैदा भी हुई हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जो उन्होंने स्ट्रगल करनी थी वो की भी है, लेकिन शिनाख्ती कार्ड के यानी नादरा के डेटाबेस के अंदर उनके नाम का इंदराज हुए बगैर ही वो कब्र में भी चली गई हैं। यानी किसी डेटाबेस में वो शो ही नहीं हुई कि खातून पैदा हुई, उसने इतने अहम तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारा और पूरी अपनी फैमिली को चलाने के लिए भी उसने बहुत कोशिशें की। और 5-6 बच्चे आगे से, नवासे नवासियां पोते पोतियां भी छोड़ के वो दुनिया से चली गई हैं। लेकिन नेट जो डेटाबेस है या जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसके अंदर कहीं भी उसका शुमार ही नहीं हुआ। सो इन हकाइक को आप भी जानते हैं सब लोग, और हम भी जानते हैं। सो इसलिए आप जिन मसाइल की निशानदेही करेंगे और उन मसाइल को कम करने के लिए आप तमाम जो इस मीटिंग के अंदर शरीक दही रहनुमा खवातीन है, आप अपने तजर्बात को बाकियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
चार हमारी आज की स्पीकर्स हैं और उसके साथ आप सब स्पीकर्स हैं, बताएंगी आपके पाकिस्तान के दही इलाकों में वोटर की तालीम और आगाही में दही रहनुमा खवातीन जो है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं। और हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, चूंकि ये 25 नवंबर से 10 दिसंबर के दरमियान हमारा ये कौमी दिन भी आ रहा है, तो हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो सिनफी बुनियाद पे होने वाला जो तशद्दुद है, उसके खिलाफ 16 रोजा मुहिम के अंदर ही हमारी ये नेशनल वोटर डे भी आ रहा है। तो इसको उसके साथ ही हम शामिल करेंगे, क्योंकि एक खातून पैदा हुई, एक बच्ची, और दुनिया से चली भी गई, उसका नाम किसी जगह दिखा नहीं, तो ये एक उसका एक सिर्फ एक औरत होने की वजह से उसके उसकी जात के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो आप कहें कि नारवा सलूक सोसाइटी की तरफ से रहा है, कि हम उसका नाम का इंदराज ही नहीं कर सके, कुछ फिर वो आगे वोटर लिस्ट तक कहीं वो शामिल होती। सो इसलिए इन सारी चीजों का आपस में बहुत मजबूत रब्त है, उसको समझना और उसके मुताबिक उसी अहमियत से उस पे बात की चीत करना बहुत जरूरी है। आज के अगर एजेंडा की बात करें तो हमारे पास एजेंडे का एक फहरिस्त आपके सामने, अगर आप लोग चाहें तो एक नजर डालें कि आपका खुश आमदीद और वेबिनार का तारफ है। आप अपने प्लीज सबसे गुजारिश है एक बार फिर कि अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम जरूर लिखें। स्पीकर जो हमारे साहिबान है उनके साथ तारफ होगा और मौजू का तारफ, और उसके साथ साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ हमारा जो भी मौजू होता है उसका तल्लक कैसे बनता है। आप सब लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के दही इलाकों में वोटर की तालीम और आगाही में दही रहनुमा खवातीन क्या किरदार अदा कर रही हैं, और उसका प्रूफ आप सबकी गुफ्तगू से आएगा। सवालात और जवाबात होंगे, तजावीज़ और सिफारिशात होंगी, और फिर उसके बाद हम आज का सेशन जो कंक्लूड करेंगे। सो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौमी वोटर्स का कौमी दिन है। पाकिस्तानी वोटर्स का कौमी दिन है, और ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये 7 दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के जो पहले आम इंतखाबात हुए थे उसकी याद में मनाया जाता है। और हम जो इस दिन में खवातीन तक जो खास तौर पे एक आगाही पहुंचाना चाहते हैं, उसकी अहम बात यह है कि पौधा का हदफ नौजवान वोटर्स और खवातीन की तवज्जो इस बात पर मरकूज करवाना है कि वोट का हक एक बुनियादी हक है। गुज़श्ता इंतखाबात में ये रिपोर्ट सामने आई है कि बाज़ हलकों में दूर दराज इलाकों में खवातीन को सियासी जमातों या उम्मीदवारों के दरमियान खुफिया मुआहदों के तहत वोट डालने से रोक दिया गया था। नए मंसूर शुदा जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत अगर किसी हलके में खवातीन की वोटिंग कुल वोटों के 10% से कम होती है तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबी नतज को कालअदम करार दे देगा और इस सीट के लिए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। आप सब लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हर आपके इर्द गिर्द जितनी खवातीन हैं उन सबको वोट डालने की तरफ माइल किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो है वोट डालने के लिए आए। दूसरी अहम बात यह है कि नए कानून में ये भी सियासी जमातों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि जनरल नशिस्तों पर जो आम जनरल सीटें होती हैं उसके ऊपर खवातीन कम अज कम 5% खवातीन को टिकट दिए जाएं। एक तो मखसूस सीट होती है जो आप स्पेशल कोटे के ऊपर खवातीन को लाते हैं, लेकिन आम जनरल नशिस्तों के अंदर भी हर जो सियासी जमात है वो 5% टिकट जो है वो अपनी खवातीन उम्मीदवारों को दे। ये कौमी कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों में उनके लिए मखसूस नशिस्तों के अलावा होगा। और जो बात हम पहले कर चुके हैं कि खवातीन की अक्सरियत जो है वो शिनाख्ती कार्ड जब उनके पास नहीं होता तो उन्हें इंतखाबी फहरिस्तों में दर्ज करने के लिए उनका नाम मौजूद नहीं होता। इसलिए पौधा का ये मकसद है कि तमाम अहल शहरियों को कौमी शिनाख्ती कार्ड हासिल करने और अपने वोट का जो जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो शऊर है उसको उजागर किया जाए, और आप सब दही रहनुमा खवातीन के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर इस शऊर को बढ़ाया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 इन पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ बहुत इसका मजबूत तल्लक बन रहा है और इनके अहदाफ के हसूल में अपना हिस्सा डालेगा। ये कौन से 3 पायदार तरक्की के अहदाफ हैं? नंबर 5 है, अब तो हमें याद हो जाने चाहिए कि जो सब काम आप तमाम दही रहनुमा अपने खवातीन अपने अपने इलाके में कर रही हैं, वो जब हम खवातीन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें हिस्सा डाल रहे हैं सिनफी बराबरी के जो हदफ है। नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी। और जब हम कहते हैं कि खवातीन को बराबर की सतह पे वसाइल उनके लिए दिए जाएं, बराबर मौके मुहैया किए जाएं,
उनकी जो फैसला साज इदारे हैं उन पे बराबर की सतह पे उनको नुमाइंदगी दी जाए, तो हम मुआशरे से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मुआशरे के अंदर से अदम मसवात को कम करने में हम हिस्सा डाल रही होती हैं। और अमन, इंसाफ और मजबूत इदारे, ये आप सब भी और पौधा भी जो जहां भी काम कर रहा है, उन इन तीन के लिए तो बहुत डायरेक्ट हमारा तल्लक है। और बहुत से और जो बाकी तमाम, यानी कुल 17 में से तीन का अगर ये जिक्र हो गया, तो बाकी 14 जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उनके हसूल में भी बहुत अहम हिस्सा डाल रहे होते हैं। हम आपके साथ मैं शेयर करती चलूं, जो आपकी 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, उसका जो छठा पॉलिसी सेशन था, उसका फोकस था कि पाकिस्तान के अंदर दही रहनुमा खवातीन की, या पाकिस्तान के अंदर खवातीन की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी सियासत में अमली शमूलियत को बढ़ाने के लिए हमने एक सेशन का इनाकाद किया था, जिसमें आप में से बहुत सारी साथियों ने बातचीत की और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जिनमें से जिन पे अमल दरामद के लिए भी आप सब लोग अपने अपने ज़रों में इंशाल्लाह बहुत जल्द काम करना शुरू कर रही होंगी। और पौधा उस करारदाद को, जिसके अंदर आप सबकी डिमांड शामिल है, आप सब तक पहुंचाने की बहुत जल्द कोशिश कर रहा है। आमना जमाली है हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, आमना आप हैं। हेलो। तो मैं सबसे पहले आज के वेबिनार की तरफ आगे बढ़ते हुए, मैं आमना जमाली, जो कि जिनका ताल्लुक डेरा बुगटी से है, और ये सदर है बेनजीर वेलफेयर सोसाइटी डेरा बुगटी की, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि ये अपने जिले के बारे में और डेरा बुगटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, अपने काम के हवाले से बताएं, और खास तौर पे जो वोटर्स के मसाइल हैं उस पे हमारे साथ बात करेंगी। आमना जमाली, खुश आमदीद आमना, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और आप बात कीजिए, बताइए सबको। थैंक यू मैम। आपका कैमरा नहीं ऑन हो सकता आमना? जी जी मैम। हलीमा, खुश आमदीद। आप भी सवाबी से आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। सिदरा ऑलरेडी है, और सबा आवासी भी हमारे साथ है। जी बात कीजिए आमना। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं अस्सलाम। आमना जमानी, मेरा बुगटी से मेरा ताल्लुक है। और मेरा जो इलाका है बलोची इलाका है, मतलब बलोची कबायली इलाका है ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो है बलोच रहते हैं। तो बस तो ये है कि काम चल रहा है, बड़ी मुश्किलों से काम चलता है हमारा यहाँ पे भी। तो मैं जो है आपको डेरा बुगटी के बारे में मतलब कुछ डिटेल बताऊंगी, वो इलेक्शन के बारे में। यहाँ जो डेरा बुगटी है उसके 4 तहसील हैं। और डेरा बुगटी की पॉपुलेशन है यहाँ पे जो है तो 3,55,274 है। और यहाँ हमारे जो इलाके में काफी ऐसी औरतें हैं जो वोट नहीं दे पाती अपने, मतलब बलोची रीत और मतलब रस्म की वजह से। जो यहाँ के मर्द हैं वो औरतों पे ज्यादा ही हुक्मरानी चलाते हैं अपनी मर्जी से, मतलब मेल फीमेल को जो है बाहर निकालते हैं, वोट देने के लिए भी अपनी मर्जी इख्तियार करते हैं। काफी फीमेल ऐसी हैं जिनके जो है वोट नहीं हो पाती हैं, सिर्फ घर के माहौल की वजह से, कि उनको मर्द घर से बाहर निकलने नहीं देते। उस वजह से जो है औरतें बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपने वोट जो है नहीं दे सकती। काफी ऐसी औरतें हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से जो है वो लोग अपना वोट नहीं दे पाती हैं, और जो है वो मतलब नहीं जा पाती हैं। काफी फीमेल ऐसी हैं जो यहाँ पे मतलब पढ़ाई एजुकेशन ज्यादा नहीं है, खास करके फीमेल केस में एजुकेशन नहीं है। तो जब वो जाती हैं वोट देने के लिए तो उनको जो है ये पता नहीं होता कि हम लोग कैसे वोट दें। तो काफी वोट जो है वो जाया करके आती हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो फीमेल हैं जिनके वोट है, औरतें जो है उनके तकरीबन 44% जो है औरतें हैं जिनके वोट होते हैं यहाँ पे, मतलब 5,900 5,000 जो नहीं, है 59,000 है। 5,009। जी हाँ, 69,000। 59,412। जी हाँ, 412 जो है फीमेल है। और जो है 74,911 मर्द है, मतलब टोटल जो यहाँ डेरा बुगटी के जो वोट है वो है
13,043 मतलब 1,34,323 है यहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी के जो टोटल वोट है। और जो है यहाँ की जो मर्दमशुमार मतलब मर्दों की जो शरह है वो है 52 पॉइंट मतलब 52% है। मतलब और जो जबकि औरतें हैं, औरतों की है 43%। मतलब काफी कम है फीमेल यहाँ पे। काफी फीमेल की जो है एनआईसी न होने की वजह से जो है ना बड़ी मसले होते हैं। अभी भी मैं जब भी देखती हूँ अपने यहाँ इलाके में फीमेल हमारी जो है ना जब जाती है नादरा में, तो काफी घंटों के घंटे यहाँ पे खड़ी रहती है लाइन में कि हमारी जब बारी आए तो हम लोग जाएं वहां जाके अपनी एनआईसी बनाएं। और फिर वो सारा दिन गुजर जाता है, उन बेचारियों को इतना सपोर्ट नहीं होता है कि हम लोग जाएं अपनी एनआईसी बना सके ना। तो ठहर ठहर के फिर वापस चली आती हैं। तकरीबन महीने में वो लोग 5 6 बार 7 बार नादरा ऑफिस में आते जाते हैं अपना एनआईसी बनवाने के लिए। ताकि अगर उनकी जो एनआईसी की डेट खत्म हो जाती है, वो भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बनवाने के लिए। क्योंकि यहाँ की जो मर्द हैं, फीमेल हैं, वो ज्यादा औरतों को दर्जा नहीं देते हैं। वो जो है ना कहते हैं औरत को मतलब दूर ही रखा जाए इन चीजों से। और इस वजह से जो है समाजी जो इलाका है, हमारा जो इलाका है यहाँ पे वोट देने के लिए जब मेल को राजी किया जाता है, तो फिर वो जो वडेरे हैं यहाँ के, वो अपनी मर्जी से ही उनको वोट दिलवाते हैं कि भाई आप लोगों को जाना है और यहाँ पे जो है ना इस जगह पे वोट दिलवाना है। नहीं देना है तो अगर अगर नहीं छोड़ते हैं जो मतलब घर से निकलने, तो वो उनके वोट नहीं होते। हत्ता कि मैं खुद जो हूँ भी वोट नहीं दे सकती यहाँ के माहौल की वजह से, डेरा बुक्टी के। मेरा वोट हर बार जाया हो जाता है और मैं खुद जो है वोट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हमारा बलोची इलाका है, इस वजह से जो है हम वोट देने नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा जो है डेरा बुक्टी में और 25 खवातीन की मतलब शरागंदी जो है 25% है, जबकि मर्दों की जो है 43% है। इस वजह से औरतों को जो है ना ज्यादा मतलब तरजीह देने की वो नहीं है ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारे इलाके में जो है ना ज्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ध्यान दिया जाए कि ताकि जो है डेरा बुक्टी में फीमेल अपना वोट का हक अदा कर सकें, अपना हक दे सकें मतलब। नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे जो है ना बाहर निकलना। मैं खुद यहाँ जब बाहर निकलती हूँ, मुझे बड़ा फेस देना पड़ता है, बड़े मुश्किलों से जो है ना मैं मीटिंग अपनी अटेंड कर पाती हूँ, या किसी से अगर मीटिंग मेरी हो भी बड़ी मुश्किल से मेरी वो मीटिंग अटेंड होती है। मैम इसके आमना, अलावा जो आमना मैं है तो पहले, हाँ, मुझे बात मैं कह रही हूँ कि आमना जी बहुत मैम। खुशी हो रही है मुझे आपको सुन के। मैं आप सबको ये बताती चलूं कि आज मेरे साथ जैसे मिसामना है डेरा बुगटी से, और हलीमा है सवाबी से, उसके अलावा अगर सिदरा की बात करूं और सबा है, आमना और हलीमा तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम वेबिनार के ऊपर एज एन स्पीकर आ रही हैं। बाकी भी दोनों मेरी साथियों ने शायद इसमें ज्वाइन की है वैसे, लेकिन एज एन स्पीकर पहली बार आ रही हैं। तो ये हमारा जो एक मैंडेट है कि हम न्यू रूरल वुमेन लीडर्स को, जिन्हें पहले ये काम नहीं कर पा रही ऑनलाइन, उनको भी हम ला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं उसमें कि आके ऑनलाइन आके अपने मसाइल को एड्रेस करें, उस पर बातचीत करें। और आमना, खास तौर पे आपने जिन मुश्किल हालात में अभी टाइम गुजारा है, पिछले काफी टाइम से ये अपनी बेवगी की इज्जत गुजार रही थी, और उसके बाद ये फर्स्ट टाइम अभी दोबारा से अगेन जो सोशल सरगर्मी है उसमें शामिल हो पाई हैं। तो हम समझते हैं कि आपके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मुश्किलात हैं, वो बाकी खवातीन से ज्यादा होंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से अपने इलाके की खवातीन की मदद करती हैं उनके शनाख्ती कार्ड बनवाने में, या वोटर लिस्ट से अपना जो वोट की डिटेल है वो चेक करने में। वो भी जरूर हमें थोड़ा सा बताइए, ठीक है? या आप इस पे मैम दोबारा जी आपके, जी जी, जी, बात बात करो।
मैम आती हैं काफी फीमेल ऐसी जो नादरा ऑफिस में इनका काम नहीं हो सकता ना। आपको पता है अभी कुछ ही मंथ हुए मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। तो वो होते थे जब, तो मैं उनको कहती थी कि फीमेल आइए फिलहाल आप उनका काम करवा देना। तो उनका सपोर्ट मुझे ज्यादा होता था। फिर वो जो है उन फीमेल का मतलब वहां पे नादरा ऑफिस में फोन मतलब करवाते थे, या फिर खुद ही वो खुद लेके जाते थे मुझे, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने में जो है ना इजाजत नहीं थी। तो इसीलिए मेरा हस्बैंड इस ये सपोर्ट होती थी मुझे कि घर के अंदर ही मेरा काम मतलब करवाते थे। मतलब काफी फीमेल ऐसी हैं मैंने उनको भिजवाया है। हत्ता कि मेरे हस्बैंड की अपनी भांजी थी, उसका भी ऐसे एनआईसी का मसला हो रहा था। तो उसने वहाँ नादरा ऑफिस में कॉल की, उन लोगों को बोला कि भाई ये जो है फीमेल आपकी आ रही है आपकी तरफ, तो प्लीज इनका काम कर दें। और हत्ता कि उसमें जो है ना उसका काम भी हो गया था और एनआईसी भी उसकी बन गई थी इसमें। बाकी मैम असल में यहाँ मैं ऑफिस वगैरह नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ के माहौल की वजह से जो है ना यहाँ ऑफिसों में हमें नहीं छोड़ते। बाकी डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद भी मैं मतलब वहीं पे भी मैं काम करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में मेरा काम मतलब अच्छे तरह से चल जाता है, क्योंकि अभी ज्यादा मेरा रहना डेरा बुक्टी में है, तो इसीलिए मेरा डेरा बुक्टी ज्यादा फोकस है। तो इंशाल्लाह आगे भी जी कोशिश बहुत करती शुक्रिया। रहूंगी। हाँ जी मैम। बहुत शुक्रिया। आमना, आपको जहाँ मदद की जरूरत हो, जहाँ रहनुमाई की जरूरत हो, हमारे साथ राब्ता करें, क्योंकि जब डेरा बुगटी में आप इस वक्त हैं तो वहां पे जो खवातीन के मसाइल हैं, अब आपने इसमें से राह निकालनी है। जैसे आपने बताया कि अभी तक आप भी वोट नहीं डाल सकी क्योंकि यहाँ का माहौल आपको इजाजत नहीं देता। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिबेट बातचीत शुरू करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि अपने इलाके की और खवातीन भी आपकी हमराही में इस साल वोट डाल सकें। क्योंकि जो अब अभी 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई हुई है, तो आप लोगों ने जिस उम्मीदवार को भी वोट देना हो उस पे वोट डालने के लिए कुछ खवातीन को आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सो इस पे जरूर फोकस करना। जी इसके लिए बेशक अलग से मुझसे आप बाद में राब्ता कर सकती हैं, हम इस पे डिटेल पे बात कर सकते हैं। ये हमें जरूर इस पे बातचीत करनी है और इस अमल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वोट डालना हर पाकिस्तानी इंशाल्लाह औरत इंशाल्लाह। का कानूनी और जमहूरी हक है। और हमें अपने उस हक से महरूम नहीं रहना। ना सिर्फ वोट डालना है बल्कि अपनी मर्जी के जी उम्मीदवार को वोट डालना है। जी बहुत शुक्रिया। आमना, हम जी आप हमारे साथ ही रहिएगा, दोबारा भी हम आपकी तरफ आएंगे। मैं दावत देना चाहूंगी, हमारे साथ है मिस हलीमा, जिनका ताल्लुक सवाबी से है, खैबर पख्तूनख्वा से। और वो भी हमें बताएंगी कि उनके जिले में, जिले की क्या हालात हैं और किस तरह से वो काम कर रही हैं खवातीन वोटर्स के मसाइल को कम करने के लिए। हलीमा, हैं हम आप हमारे साथ? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी ऑन कर लें और बात करें। जी हलीमा है। हलीमा के नाम के साथ वाजिद सवाबी के पी के डाल दीजिए। हलीमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक नहीं आ दिख रहा। मेरे ख्याल में हलीमा को मैं अपनी कोलीग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हलीमा को एक बार कॉल कर लें, और तब तक हम मिस सिदरा रुबाब की तरफ जाते हैं, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, कि वो हमें बताएं कि किस तरह से भावल नगर के जिले में खवातीन वोटर्स के क्या मसाइल हैं और किस तरह से वो उनके मसाइल को कम करने के लिए सिदरा रुबाब साहिबा को शाह है। वाजिद, मैं गुजारिश करूं अगर इससे पहले 1 मिनट के लिए अगर आप वो वीडियो दिखा दें, या सिदरा के बाद दिखा दीजिएगा। सिदरा आ जाए प्लीज। मिस सिदरा हैं जी जी हमारे साथ, यंग एक्टिविस्ट बहावल नगर से, और ये शनाख्ती कार्ड बनवाने में, खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए अपने इलाके में काफी अरसे से बहुत मेहनत कर रही हैं। और आज हम खास तौर पे उनकी अपनी जबानी सुनेंगे कि उनकी अपनी स्ट्रगल कैसी रही, और बहावल नगर के अंदर जो है खवातीन के मसाइल और खास तौर पे वोटर के मसाइल क्या हैं, वोटर्स की शरह क्या है रजिस्टर्ड वोटर की, और वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर रही है। जी सिदरा रुबाब, अस्सलाम कर से खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम मैडम। वालेकुम। ईदा कैसी हैं आप और तमाम मैं साथी बिल्कुल कैसी ठीक हैं? हूँ। अच्छा।
आपकी दुआओं से सब यहाँ पे खैरियत से है। अगर हम भावल नगर की बात करें तो भावल नगर के टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आपके पास भी क्या कैमरे का इशू है सिदरा? हम चाहते हैं कि एटलीस्ट स्पीकर का कैमरा जरूर ऑन हो। नहीं, आपकी तरफ से परमिशन होगी तो जरूर आ जाएगा। नहीं नहीं, परमिशन है बिल्कुल, जो जरूर आप इसको ऑन करें जी प्लीज। मेरी वीडियो विजिबल है सबको? जी जी है बिल्कुल। अच्छा, तो नाहिदा हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड वोटर्स के हवाले से। तो बहावल नगर में जो उसकी 5 तहसीलें हैं, और 5 तहसीलों में बहावल नगर, चिश्तियां, हारूनाबाद, मिंचनाबाद और फोटाबाज, ये 5 तहसीलें हैं। इन तहसीलों में अगर हम यूसीज की तादाद देखें तो बहावल नगर की 31, चिश्तियां की 29, हारूनाबाद 22 और मिंचनाबाद 25 और फोटाबाज की 16 यूसीज हैं जिनमें इलेक्शन कास्ट होता है। 123 टोटल बनती हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड टोटल वोटर्स जो हैं हमारे, वो 18,36,341 वोटर्स हैं, जिनमें मेल्स हैं 10,09,101 वोटर्स, जो कि अराउंड अबाउट बनता है 54%। और फीमेल्स वोटर्स की तादाद है 8,27,240, जो कि 45% वोटर्स की तादाद में बनती है। और इसके अलावा जो अभी यंग वोटर्स हमारे आएंगे, वो तकरीबन 2 लाख के आसपास हैं, जिन्होंने पहली दफा वोट कास्ट करना है इस दफा 5 तहसीलों में। तो नाहिदा, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगी, कुछ मसाइल हाईलाइट करूंगी, उसके बाद आपको जो जो काम मैं कर रही हूँ वो बताऊंगी। सबसे जी जी पहले जो प्लीज। हमारे एरिया में, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है और दरिया भी साथ है, तो वो भावल नगर बिल्कुल दरियाई बेल्ट पे, दरियाई सतलुज के बिल्कुल साथ, और इंडियन बॉर्डर को टच करता है। बिल्कुल इंडियन बॉर्डर शेयर करता है ये। इसकी 3 तहसीलें बहावल नगर, बहावल नगर, हारूनाबाद, फोटाबाज, और 4 तहसीलें और मिंचनाबाद। ये तीनों तहसील, चारों तहसीलें जो हैं, ये बॉर्डर मतलब साथ इंडियन बॉर्डर शेयर करती है। दरियाई सतलुज के ऊपर है ये भावल नगर सिचुएटेड। एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से मतलब बैकग्राउंड है, आप तो मुताला पाकिस्तान की किताबों में भावल नगर का नाम तो सुनते होंगे। तो इसमें ना हिदा, जो दरिया की बेल्ट के इलाके हैं ना, वहाँ वोट कास्टिंग की तो दूर की बात है, आपकी सीएनआईसी की रेशो बहुत कम है, मेल्स में भी। फीमेल्स की तो आप बात छोड़ दें। वहां पे एमआरवीज नहीं जा सकती हैं लोग वहां से, क्योंकि मीडियम नहीं है, रास्ते नहीं है प्रॉपर बने हुए, तो लोग वहां से रजिस्ट्रेशन, नागरा रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ सकते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो बेफॉर्म नहीं बनेगा, बेफॉर्म नहीं बनेगा तो आपका आईडी कार्ड नहीं बनेगा, और आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, एक ये इशू है। जी दूसरा, बहावल नगर में जो दरियाई बेल्ट के अलावा जो बॉर्डर के एरियाज हैं, वहां पे लाले का जो वडेरा सिस्टम है उनका, ये लालेकास बहुत रिच बैकग्राउंड रखते हैं एग्रीकल्चरल, और वैसे भी वेल्दी भी बहुत हैं। तो कुछ इलाकों में इनके जो हारी या मजदूर या मज़ारे हैं, वो पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं, वो वोट उनकी मर्जी से कास्ट करती हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, नहीं तो उनका दाना पानी बंद हो जाता है, उनके साथ इश्यूज हो जाते हैं। ये इशू है। इसके अलावा ये दो तो बाकी मेरी साथी ने कर दिए, कि ट्रैवल का इशू है, हिफाजत का इशू है। ठीक है, मैं जिस पे काम करती हूँ, अब मैं उस पे आती हूँ। फॉर्म 21, जो जिसको हम इलेक्शन के उसमें लेते हैं तनाजुर में, तो फॉर्म 21 जो है, उसकी अवेयरनेस पे मैं काम करती हूँ, यानी कि वोट के रजिस्ट्रेशन, आपका वोट कैसे रजिस्टर होगा, कहाँ रजिस्टर होगा, ये फॉर्म 21 के जरिए हमें पता चलता है। और ये आपके इलेक्शन प्रोसेस से पहले की जो तैयारी होती है, उसमें वोट सबसे पहले वोट रजिस्टर करवाना जो है वो जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म नंबर 21 होता है। अगर हम बात करें तो फॉर्म 22, जो एड्रेस की तब्दीली के हवाले से होता है। तो अगर कहीं किसी ने एड्रेस चेंज करना हो, जैसे फीमेल्स का शादियों के बाद एड्रेस चेंज हो जाते हैं, वो वोट कास्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है,
तो जिला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मतलब अगर उन्होंने फॉर्म 22 देना है फिल करके, तो उनके लिए उनको रिहाइश का प्रूफ देना होता है। ये मैं एजुकेट करती हूँ अपने मेंबर्स को, अपनी हम्म। जो कम्युनिटी में मैं जाके ये फॉर्म्स को डिस्क्लोज करती हूँ, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है कि आपको अगर आपके आईडी कार्ड पे दो पते हैं या आपका आईडी कार्ड का पता शादी की वजह से चेंज हो गया है, तो आपको जो तब्दीली एड्रेस है और उसके बेस पे आपको वोट अपना चेंज करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो फॉर्म 22 के जरिए होगा। ठीक है। तो जो फॉर्म 23 है उस के हवाले से तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन अवामी सहूलत के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन अपने सेंटर्स बनाता है इलेक्शन से पहले, जिसमें लिस्टें रखी जाती हैं, उनके नुमाइंदे बैठते हैं। अगर वोटर लिस्ट में किसी लिस्ट में किसी नाम पे किसी को भी एतराज है, तो वो एतराजात के लिए वो फॉर्म 23 जो होता है वो यूज होता है। तो इन तीन फॉर्म्स की जो आगाही है, और इन तीन फॉर्म्स के अलावा जो आईडी कार्ड के इश्यूज हैं, आपका आईडी कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, आपके आईडी कार्ड के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं, वालदा के आईडी कार्ड पे आपका आईडी कार्ड बन सकता है अगर आपके वालिद नहीं हैं, या विडो या मतलब किसी विडो को या किसी तलाक याफ्ता खातून को अगर बच्चों के पे फॉर्म बनवाने की जरूरत पड़ती है या आईडी कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने माँ के आईडी कार्ड से भी बनवा सकते हैं। ये भी मुझे पौधा से ही पता चला था, और ये भी मैंने अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करवाया है। ये जो जहाँ पे कल मेरी एक्टिविटी थी बस्ती हुत्याना में, वहां पे मोस्टली लोगों को ये नहीं पता था। फिर वोट का पता कैसे करना है, आपका वोट कहाँ पे दर्ज है, 8300 पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर मैसेज करना है और उस पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये भी उनको कल पता चला है, और मैंने कई खवातीन को उनके वोट का जो इंदराज कहाँ पे है और उनका सेंटर कौन सा है, कहाँ पे वो वोट कास्ट करेंगी, वो सारा मैंने उस एक्टिविटी के दौरान उनको करवाया है। ठीक। तो नाहिदा, ये सारी चीजें हैं भावलनगर के हवाले से जो मैं शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं बिल्कुल पूछूंगी और बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सिद्रा रुबाब साहिबा ने बताया कि ना सिर्फ उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के खवातीन वोटर्स के मसाइल, वोटर्स खवातीन ही नहीं मर्द वोटर्स के भी, क्योंकि वहाँ पे भी फ्यूडल सिस्टम है, यानी वडेरा का जो निज़ाम है वो ज्यादा है, और जहाँ वडेरे हों उनके जितने रजा वो लोग होते हैं, उनके मुजारिन होते हैं, उन्होंने उन्हीं को वोट देना है जिधर उन्होंने कहना है। जाहिर बात है, उनका सर्वाइवल उनके साथ जुड़ा हुआ है। सो उन मसाइल का जहाँ जिक्र किया, वहाँ उन्होंने किस तरीके से अपने इलाके की खवातीन की वो मदद कर रही हैं। मसलन शनाख्ती कार्ड बनवाने का तरीकाकार क्या है, वोट के इंदराज के लिए या वोट के ट्रांसफर के लिए जो फॉर्म 21, 22 और 23 का इस्तेमाल कैसे होना है, और क्या क्या जरूरी जरूरी लवाजमात है उसके लिए, उसके हवाले से भी आगाही दे रही हैं। और उसके साथ साथ वो 8300 पे अपने शनाख्ती कार्ड को भेज के अपने वोटर की, अपनी एज एन वोटर जो डिटेल चाहिए, मेरा वोट किस जगह पे दर्ज हुआ है, उसके बारे में भी आगाही दे रही हैं। और इसी तरह से जो बाकी तहीर नमा खवातीन हमारी, वो भी अपने इलाकों में ना सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे सेशन कर रही हैं, बल्कि इससे बढ़ के काफी सारी जो आगाही के लिए अमली काम है, मसलन 8300 जाके एक्सरसाइज करवाना, फिर वहां यूथ के जिम्मे लगाना कि एटलीस्ट मैं अगर तस्करा कहूँ तो हम देहातों के अंदर यूथ एक के जिम्मे लगाते हैं कि आपने एटलीस्ट अपनी 10 फैमिलीज के जो शनाख्ती कार्ड है वो 8300 पे भेज के एक लिस्ट तैयार करनी है, और हमें बताना है कि इन सब लोगों को वोटर की डिटेल मालूम है। और इलेक्शन होने से कोई 10-20 दिन पहले हम उन्हें इस काम पे लगाते होते हैं, जो रूरल वुमेन लीडर्स हमारे साथ यूथ एंगेज होता है कम्युनिटीज के अंदर, कि वो सबके पास पर्चियां दे उनके वोटर जो, क्योंकि उस दिन मैसेज ना मिले, या आप उस दिन अगर 8300 पे अपना वोटर की डिटेल मांग रहे हो जिस दिन वोट है, तो उस दिन तो वो इतना ज्यादा वो हेल्पलाइन बिजी होती है, तो आप उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले ही अपनी वोटर की डिटेल लेके अपने पास लिख के रख लें, ताकि आप लोगों को जो कैंप्स होते हैं इलेक्शंस के, उन कैंपों में जाके अपना टाइम ना जाया करना पड़े। आप सीधे जाएं पोलिंग स्टेशन, आपको पता है अपना सीरियल नंबर, घराना नंबर, पोलिंग स्टेशन की डिटेल, ये सारी आपको 8300 पे जब आप मैसेज करते हैं तो वापस आते हैं, तो उसकी तरफ भी लगाते हैं हम लोगों को। सो अगेन मैं चाहूंगी कि अगर कोई सवाल हो आप लोगों का, तो हम दोबारा आएंगे सिद्रा रुबाब साहिबा की तरफ,
आमना, आपका हैंड रेस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले जो मेरी अगली स्पीकर है हलीमा सवाबी से, वो बात कर ले। आपका सवाल अगर सिर्फ सिदरा से लिए है तो फिर प्लीज अभी बात कर ले आमना। जी जी मैम, मेरा थोड़ा छोटा सा सवाल है ये कि जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो फिर वो कैसे मतलब हम्म। मालूम कर सके कि मेरे वोट को जो मुझे वोट देना है, जिस पोलिंग पे जाना है, तो मैं कैसे दे सकूं? क्योंकि यहाँ की जो फीमेल है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम मोबाइल भी चलाना नहीं आता उनको, कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोड लगा के, नंबर लगा के तो बड़ी बात है ना इनको मालूम करने की। तो ये वांट कैसे मालूम करें? तो प्लीज इसके बारे में भी अगर थोड़ी सी मालूमात मिल जाए, अगर कोई आगाही हो जाए तो जी जी बेहतर है। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए, और सेशन के दौरान अभी भी हमने बात की है और बाकियों से भी आप सुनेंगी। जी हलीमा, आप हैं हमारे साथ। आ, सवाबी से हलीमा, अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और बात करें। सबा, मैं उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा अल्फाबेटिकली चल रही हूँ। बलूचिस्तान से मैं जाना चाहती हूँ खैबर पख्तूनख्वा, और फिर पंजाब, और फिर सिंध की तरफ। तो हलीमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा मेडिसिन वाला इशू नहीं है। हलीमा, आप बात करें। नहीं, असल में नहीं नहीं नहीं। अ, सिदरा, आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दो। जी जी। हस्बैंड। जी, सिदरा से गुजारिश है कि अपने माइक को म्यूट कर दें। और हलीमा, आप प्लीज बात करें, आपका माइक अनम्यूट है। बोले सर, हम सुन ले आपकी आवाज आ रही है या नहीं हमें। वाजिद, आप प्लीज इतनी देर में, जब तक हलीमा का माइक सेटल होता है, आप वीडियो चला दें और साथ ही इनको कॉल भी करके चेक कर लें क्या इश्यू है इनका। जी। वीडियो प्लीज चला दें। हमने थोड़ी सी रूरल वुमेन लीडर्स पाकिस्तान के कोने कोने में कैसे काम कर रही हैं, तो एक आप सबकी साथी मिस मुख्तियार शाहीन, जिनका ताल्लुक मियां वाली से है, उनके काम के हवाले से एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो किस तरह से शनाख्ती तरह कार्ड से बनवाने के शनाख्ती लिए कार्ड बनवाने के लोगों की मदद कर रही हैं। लोगों की मदद कर रही हैं। मेरा नाम मुख्तियार शाहीन है। मैं माड़ी इंडा ज़िला मियांवाली की रहायशी हूँ और 2003 से लेके अब तक ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रही हूँ। मैं ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड 2013 से लेके टू डेट 2023 तक 15,000 से ज़्यादा ख़वातीन के और कुछ मेल के भी शनाख्ती कार्ड बनवा चुकी हूँ। मैं फील्ड के तौर पे ख़वातीन के जब घरों में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ख़वातीन इंतहाई पिसी हुई ज़िंदगी गुजारी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाऊँ। मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि मैंने देखा कि ख़वातीन का जो बुनियादी हक़ है शनाख्ती कार्ड है, लेकिन ख़वातीन अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते, जो कि हम लोग मियाँ वाली के रहशी हैं और मियाँ वाली में ज़्यादातर ख़वातीन का पर्दे का बहुत ज़्यादा सख्त रिवाज है, जिसकी वजह से ख़वातीन को घरों से बाहर निकलने का हक़ नहीं है। और वो टोपी वाले बुरके में हमारी ख़वातीन होती हैं तो वो नहीं चाहती कि वो जाकर नादरा में अपनी तस्वीर बनवाएं और शनाख्ती कार्ड बनवाएं। मैंने ये कोशिश की है कि ख़वातीन घरों से निकले और उनके शनाख्ती कार्ड बने, और 2013 से लेके 2023 तक हम लोग ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफाम, बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। ख़वातीन को अपने विरासत में हक़ नहीं दिया जाता। ख़वातीन के साथ प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन होगी तो उनको 20 प्रोग्राम की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी दाखिल कराएंगे, क्योंकि उनको तालीमी वजीफ़ा भी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर मिलेगा। तो ये हमारी कोशिश है। अपने मोबाइल नंबर कॉल होने करके माँ प्यो ने शनाख्ती कार्ड अपनी कापी कॉल होवे, माँ प्यो भैन भरा ये सारी कोशिशें हैं जो इनकी वीडियो में तो मौजूद हैं, लेकिन आप में से भी बहुत सी साथी दई रहनुमा खवातीन ये सारी कर रही होंगी। ठीक है, तो प्लीज अपने काम को डॉक्यूमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें। हलीमा, का वाजिद इशू देखें, रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक हम सबा आबासी की तरफ जाते हैं। सबा, मैं आपको अल्फाबेटिकली आखिर में लेके जाना चाहती थी कि सिंध को बाद में लूं, लेकिन अब
आपका टर्न है, प्लीज आइए और बात कीजिए। सबा है हमारे साथ, ये मेंबर है हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की, और यंग लीडर हैं, रूरल वुमेन लीडर हैं, और बहुत सी और भी इनकी शिनाख्त की चीजें हैं। ये प्लेयर हैं, और ये सारी चीजें आपको बताएंगी। हम चाहेंगे कि अपना मुख्तसर तारफ बताते हुए, क्योंकि यंग वुमेन लीडर्स जो हैं वो पोटेंशियल हैं, बाकी सब के अंदर भी, हर एक के अंदर कैपेसिटीज मौजूद हैं। जो झिझक है, जो रुकावटें हैं, वो आपकी गुफ्तगू सुन के लोग उसको अबूर कर सकते हैं, कर सकती हैं हमारी साथी। तो प्लीज वेलकम सवावासी। अ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पौधा पाकिस्तान का और मैम नाहिद आपका और तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। जैसा कि मैं खुद भी एक गांव से ही ताल्लुक रखती थी और इस ऐसे ही गांव से जहाँ पे स्टीरियोटाइप के लोग रहते हैं, जहाँ पे कंजर्वेटिव माइंड होते हैं। तो उस जगह से निकल कर पढ़ना और स्पोर्ट्स यानी कि खेलों की दुनिया में कदम रखना और अपने आप को मनवाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी भी थी और जो है ना चैलेंजेबल भी था, क्योंकि जब आप समाज के उन जंजीरों को तोड़ते हो जो आपको पता नहीं कई सदियों से बना के रखते हैं कि ये शायद कभी भी नहीं टूटेंगे और इस जगह पे आप नहीं पहुंच सकती। लेकिन उस उन चीजों से निकलने के बाद मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ से निकली हूँ तो मैं बाकियों के लिए भी, जब तक मैं उस जगह से रास्ता नहीं बना सकती तब तक वो मेरी कामयाबी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे हर उस चीज में कदम रखना है जिस कदम को हमारे लोग या हमारा समाज समझता है कि ये औरत के लिए नहीं है, या फिर ये जो एक खवातीन है वो नहीं कर सकती। खास तौर पे दही खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है, रुकावटें आती है इन चीजों में। तो मुझे उन चीजों पे काम करना था। इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और उसमें खेला और अच्छे तरीके से पोजीशन भी ली पाकिस्तान के लेवल पर। मैंने 2019 में जंग में दूसरी पोजीशन ली बॉक्सिंग में, और 2021 में कोयटा से मैंने सेकंड पोजीशन ली किक बॉक्सिंग के अंदर। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरी एक्टिविटीज थी, मैंने अपनी स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाया कि मैं किस तरीके से खवातीन को आगे लाने में, या फिर जो यूथ हैं, जो लड़कियां हैं मेरे साथ आना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको सपोर्ट करूं। तो उसी चीज को लेकर फिर इस तरीके से एक्टिविटीज करते करते फिर अर्ली चाइल्ड मैरिज पे काम करना स्टार्ट किया। उस पे भी अभी तक काम चल रहा है। और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और हाइजीन हेल्थ पे मैं काम कर रही थी। तो मेरा लोकल गवर्नमेंट में एक रिजर्व सीट पे मुझे पोजीशन मिल गई, जो कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो। सब आपके इंटरनेट के कोई इशू, आवाज आना बंद हो गई है? अगर इंटरनेट का इशू है तो बेशक थोड़ी टोटल देर जो अपना हमारी। जो कैमरा ऑफ कर लो। बोले। जी मैम। हाँ। सही है। ओके। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ताकि जी। आपकी आवाज सुन पाए ना, फिर दोबारा कर लें। जी जी। ठीक ठीक है, ठीक है। जी, तो टोटल जो तादाद है हमारे पास वोट रजिस्टर्ड की हैदराबाद में 12,17,614। और उनमें से जो खवातीन के वोट रजिस्टर्ड है वो है 55,08,361। तो 5,58,000। इसमें हमारे। जी। इसमें हमारे पास जो है ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है, इसमें हमारे डिसेबल पर्सन जो भी हैं वो भी इंक्लूड है इसी हमारी उसमें फिगर्स में। अब हैदराबाद का जो ये इलेक्शन का निज़ाम बनाया गया है वो यूसीज वार्ड्स और जो है ना टाउन में भी बनाया गया था, डिवाइड किया गया था। तो हमारे पास इस वक्त हैदराबाद के अंदर 9 टाउन है। हुसैनाबाद टाउन, कासमाबाद, सच्चल, समस, प्रेटाबाद, नेरून कोट, टंडो फाजल, शाह लतीफ टाउन। बाकी दो के नाम मेरे जहन से अभी निकल गए हैं, वो मैं बता दूंगी, इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसके साथ साथ हमारा जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो 160 यूसीज है हमारे पास हैदराबाद में, पूरे हैदराबाद में। तो उसमें जो मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ जिन एरियाज में, वो एक कासमाबाद के दही एरियाज में, दूसरा मेरा है सच्चल समस के दही एरियाज में। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे खवातीन के सबसे पहले एनआईसी का मसला है। एनआईसी का मसला इस तरीके से, एक तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं जो दूसरे खानदानों से या दूर दराज से शादी करके यहाँ पे ब्याह के आती हैं, तो उनके एनआईसी नहीं बने हुए। अब उनको तरीका नहीं पता कि हमें किस तरीके से जाकर, पहले हमारे जो चेयरमैन होते हैं यूसी के,
वहां पे जाकर हम अपना जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो भी बनवा सकते हैं उसकी परमिशन से। फिर वहां से हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, या फिर हम एफिडेविट लेकर, जो प्रोसेस होता है उनका, वो लेकर हम अपना एनआईसी आराम से बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से मियां सरफराज टाउन के अंदर तकरीबन 95 खवातीन ऐसी आई हैं माइनॉरिटी से जिनकी एनआईसी का इशू था, और यही इशू था कि हम दूसरे एरिया से आए हैं, यहाँ पे हमारे माँ बाप नहीं आ सकते, और हम यहाँ ब्याह कर आए हैं, तो हमें किस तरीके से एनआईसी बनवाने हैं, या मसले जो मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर मैंने उनके टाउन मियां सरफराज के जो यूसी 31 के चेयरमैन थे, उनसे उनका एक सेशन रखा जिसमें मैंने उनकी एक लाइजनिंग करवाई, ताकि वो अपने जो मसले मसाइल है, राब्ताकारी करवाई कि वो अपने मसले मसाइल उनके सामने रखे। फिर उन्होंने उस वो जो चेयरमैन थे उनको उन्होंने पूरा गाइड किया कि आप किस तरीके से आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स चीजें लेकर, जिसमें उनके बाप की या माँ की फोटोकॉपी की, एनआईसी की कॉपी, और जो है ना उनका जो शादी का होता है, जिस तरीके से हमारी निकाहनामा होता है, उनका भी कोई मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उसकी कॉपी लेकर आप चेयरमैन के ऑफिस आएंगे। वहां से रजिस्टर्ड होकर आपका फिर जो है ना एनआईसी के लिए जो शादी का सर्टिफिकेट बनता है, वो उसके बुनियाद पर आपको एनआईसी बना के दिया जाएगा। इस तरीके से उनके एनआईसी बनवाए हमने। फिर जो हमारी दही खवातीन आती है, जो होता है यूसी नारे जानी, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि हमारी तकरीबन वर्कर खवातीन है जो होम बेस्ड काम करती हैं, जो सारा दिन सुबह 9 बजे से निकलती है घरों में काम करने के लिए। तो उनको एक मसला पेश आता है कि हम अपनी दिहाड़ी को जाया करके कैसे जाएं एनआईसी बनवाने के लिए। और जब जिस दिन उनको छुट्टी होती है, तो उस दिन उनके जो मियाँ होते हैं या जो शोहर होते हैं वो उनको नहीं लेकर जा रहे होते। तो उस वजह से उनको बहुत ज्यादा मसाइल पेश आ रहे होते हैं कि हम जा नहीं पा रहे, या हम गुर्बत की वजह से अपनी इनकम को भी नहीं छोड़ पा रहे, तो हम किस तरीके से इस मसाइल को हल करें। फिर हमने उस पे बात की थी कि आप दादरा में, हमने उनको कहा कि आप एक दिन रखें जिनमें पूरी लिस्ट बनाएं। उस यूसीज में हमने लिस्ट बनवाई, तकरीबन 255 उनकी लिस्ट बनी थी, जिनमें से कुछ के इश्यूज आए थे। तकरीबन 80 से 70 एनआईसी जो है ना उनके बने थे, 80 से 70। और उसके साथ साथ फिर जो वोट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसकी, चूंकि वो लोग समझते हैं कि जो पार्टी है वो शायद आती है अपने वोट कास्ट वो अपने फायदे के लिए वोट कास्ट करवाने आते हैं। तो हमने उनके साथ खुली कचहरी की, क्योंकि मैंने कोई डायरेक्ट बैनर नहीं लेकर गई थी, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था कि मैं किस इदारे से आई हूँ या मेरा किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। मैंने उनको बताया कि मैं एक समाजी कारकुन हूँ, और हम एक ऐसे कचहरी करना चाहते हैं, यहाँ की रहन सहन का तौर तरीका देखना चाहते हैं। फिर उस पे हमने खुली कचहरी की, जैसे मच कचहरी हम कहते हैं सिंधी में हमारी होती है। तो उस पर बैठकर हमने ऐसे बातचीत करते करते वहां से हमने निकाला कि आप लोग वोट कास्ट करते हो, तो फिर ये इस तरीके से गांव अभी तक क्यों नहीं बना, ये चीजें क्यों नहीं बनी, आप लोग वोट देते हो तो कैसे देते हो, क्या सिस्टम होता है। तो वो लोग बता रही थी, हम हमेशा जो है ना बस हमारे अपने जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको वो कहते हैं हमें इधर वोट देना है तो हम इधर देते हैं, हमें उधर वोट देना है तो हम उधर देते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप, वोट हमारी पहचान होती है, और हमारा जो है ना आवाज होती है, वोट एक किस्म की। जब हम अपनी आवाज किसी और को दे देंगे, फिर हमारी जबान दब जाती है, हमारे अल्फाज दब जाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए आपको वोट देने का हक है, लेकिन वोट देने का तरीका क्या है कि आप जब देते हो वोट, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप वो कौन सा बंदा है जो आपके लिए काम कर सकता है, वो कौन सी तंजीम है जो आपके लिए काम कर सकती है, तो आप ऐसे बंदे को वोट दे। फिर उनमें जो मसाइल आते हैं, तो वो कहती है जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं हमें पता नहीं होता, वहां पे पोलिंग स्टेशन हमें समझ में नहीं आ रही होती, वहां पे हमारे वो ये जो मैम बात कर रही थी कि वोट से पहले जो माइग्रेशन करके आते हैं जगह जगह से, फिर उनके डुअल एड्रेस हो जाते हैं। तो हर स्कूल्स में इलेक्शन से जब वोट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ पे स्कूल्स के अंदर डेस्क बनाए जाते हैं कि वो आकर अपना एड्रेस वगैरह चेंज करवा ले, वो इसलिए क्योंकि उनके एरियाज के करीब करीब के स्कूलों में रखा जाता है, लेकिन वो भी काफी लोगों को पता नहीं होता। तो इस तरीके से हमने खवातीन को उस जगह पर मतलब पहुंचाकर वहां से उनके ये मसाइल हल करवाए। उसके साथ साथ अभी भी जो इलेक्शन की जो वोट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो हमारा क्या होता है कि मैं डायरेक्ट लोगों मतलब डिपार्टमेंट से नहीं कनेक्ट होती, मैं जो हमारे यूसी काउंसलर होते हैं, जो बिल्कुल बुनियाद से होते हैं, जो गलियों को जानते हैं, जो मोहल्लों को जान रहे होते हैं, मैं उनसे राब्ता करती हूँ, उनसे बात करती हूँ।
कि कितने लोग यहाँ पे नए आए हैं या कौन से लोग ऐसे हैं जिनके वोट रजिस्टर्ड है। तो वो बता रहे थे कि हम जब गए वहां पे वोट रजिस्टर में भी लिस्ट लेकर, तो वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तो हम जब गए, मैं उनके साथ गई, मैं गई उनके साथ, तो मैं वोट रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका काम नहीं है, आप क्यों लेकर आई हैं ये। तो मैंने उनको बताया ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और वोट का सही जगह पर रजिस्टर्ड होना वक्त पे ये बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि कल को का अगर हम वोट देने जाते हैं तो हमें वहां पे फिर परेशानी होती है। फिर मैंने उनको बताया कि अगर आपको लगता है आप इस तरीके से अपना नहीं करवाना चाहते, बाय लिस्ट आप वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास जो बंदा कैंडिडेट खड़ा होगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो हमारे पास आए, उनके सामने हम अपनी डिमांड्स रखें, तो जो है ना फिर हम उसकी वोट की वेरिफिकेशन को कंफर्म बनाए। तो मैंने उनको मोबिलाइज किया कि इस तरीके से नहीं होता, और कुछ लोग आपको इस तरीके से नहीं आकर कहते कि आप वेरिफिकेशन करके दे, कल को लोग हम आपकी आकर सारी जो जो भी आपकी डिमांड्स है वो सुनेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले आप वोट रजिस्टर तो करवाएं, आप अपनी वेरिफिकेशन को यकीनी तो बनाएं यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हुआ है। और फिर जब इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे जो अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आए थे, उसमें जब हम कैंपेन चला रहे थे, मैं क्योंकि हमने इस तरीके से किया हुआ सिस्टम को, हमने 8 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, मैंने मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमारा कोई इस तरीके का नहीं है कि हम किसी इदारे के साथ जुड़कर ये काम करें, हम वॉलंटियरली तौर पे हमने एक 8 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया जो इंफॉर्मेशन और डेटा हर यूसी काउंसलर से कलेक्ट करता है। फिर उसमें वो बताते हैं कि कितने घर नए आए, किन के घर में बेफाम तक, हम बेफाम और बर्थ की भी डेटा हम वहीं से कलेक्ट कर लेते। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा भी आ जाती है, क्योंकि हमारे अपने जो हम अपने ही सर्कल में काम कर रहे थे, हमारी कमेटी के बंदे वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी जब लोकल गवर्नमेंट का टाइम आया तो हम उसी टाइम यही चीज कर रहे थे कि हम लोगों को निकाल रहे थे। तो जब हम गए, उनको कहा कि आप वोट कास्ट करने आए, और उनके पास गए तो उनकी डिमांड थी हमारे बच्चों की फीस पे की जाए, तो फिर हम जो है ना वोट कास्ट करेंगे। तो हमने उनको उस चीज पे कहा कि वोट कास्ट सिर्फ फीस के लिए थोड़ी है, वोट कास्ट आपकी पहचान है। आप जब वोट करते हो, जब वोट रजिस्टर करवाते हो, तो वो चीजें आपको, जो आपके बेसिक राइट्स है, जो आपके रोड रास्ते ड्रेनेज के मसाइल है, उन पे आप डिमांड कर सकते हो, जो आपकी पूरी भी की जा सकती है। तो इस तरीके से चैलेंजेस भी आते हैं। फिर जहाँ पे हमारे जेंडर की बात आती है, तो हमारे जो कुछ लोग होते हैं कि भाई हम सैयद हैं, हम अपनी बीवी को नहीं निकालेंगे, हम ये वोट कास्ट नहीं करने देंगे, हमें नहीं करना, कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरीके के भी मसाइल आते हैं। फिर उनकी जो है ना एडवोकेसी करना, डिफरेंट हम लोकल एग्जांपल्स देते हैं कि हर चीज जो है ना, मतलब ये नहीं है कि हम पर्दा को तोड़ कर करें, कुछ चीजें हम लिमिट में रहकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने उनकी कैंपिंग भी की और एडवोकेसी भी की है। और कुछ हमारे पास लोकल एग्जाम्पल होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास कृष्णा कोलन है जो उमरकोट के एक कोली कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनका एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे हमारी जो लोकल जो खवातीन होती है जो अपनी अपनी फील्ड में खुद को मनवा चुकी हैं, हम उनकी एग्जाम्पल देकर फिर उनको समझाते हैं कि इस तरीके से लोग तरक्की करते हैं, अपने मसाइल हल करवाते हैं। और ये जो हमारे पास इस तरीके के मसाइल बढ़ते हैं या फिर हमारे काम नहीं होते, वो तभी नहीं होते क्योंकि हमारे पास वोट रजिस्ट्रेशन की तादाद कम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर काफी हद तक ये चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी खवातीन के वोट रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वो कम बाहर निकलती है, कम वोट कास्ट करती है। उसकी वजह सिर्फ ये, एक तो डिपार्टमेंट के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है या राब्ताकारी है वो बहुत कम होती है। फिर जब बाद में कोई मसला मसाइल आता है तो वो सिर्फ ये कहती है, जब कोई बंदा उनके पास जाता है कि आपने वोट रजिस्टर्ड करवाना है या फिर आपने वोट कास्ट करना है, तो वो सिर्फ एक ही बात करती है, हमारा फलाना काम नहीं हुआ था, हमारे पास बेनजीर के पैसे नहीं आए थे। वो इस वजह से होता है क्योंकि एक तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी राब्ताकारी नहीं होती, यानी कि हमारे पास एक्सपोजर्स नहीं होते, विजिट्स नहीं होते। दूसरा, हमारे पास एक सही डायरेक्शन नहीं होती कि हम जिसको वोट कास्ट करें उस बंदे को हमारे आस पास या हमारी जो मोहल्ला है उसके बारे में पता भी है या नहीं है। बस जो बड़ा होता है वहाँ का वडेरा जो बोल देता है तो हम उसके कहने पे वोट कास्ट करते हैं। जी।
सॉरी, मैं कह रही हूँ तो फिर आप इस सारे के लिए उनकी आगाही उनको बता रही हैं, क्योंकि ये सारे सवालात हैं। जब भी आप किसी नई कम्युनिटी में जाते हैं वोटर्स के पास, वोट की वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वोट को ट्रांसफर अगर उनका गलत एड्रेस पे बैठे हुए हैं और वहां उनका वोट नहीं है, तो बिल्कुल जब आप ये बात करी थी तो मुझे लगा कि मैं किसी कम्युनिटी में बैठी हूँ। बिल्कुल यही सारे सवालात, हम क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। सो यस। वोट को राइट के साथ या अपनी एक शहरी शख्सी जिम्मेदारी समझने के लिए कायल करना बहुत चैलेंजिंग है, और यही काम आप सब लोग एग्जैक्टली। कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है जी, हमारे साथ ही रहिएगा सबा। अभी हम सुनना चाहेंगे, हमारे साथ हलीमा है सवाबी से। हलीमा प्लीज आप आए और बताइए आप अपने काम के हवाले से कि आप किस तरह से डिस्ट्रिक्ट सवाबी के क्या हालात हैं, और वहां पे आप किस कैसे काम कर रही हैं, कैसे लोगों की मदद कर रही हैं, उनके वोटर्स की मदद कर रही हैं, और उनके मसाइल को हाईलाइट कर रही हैं। हलीमा है हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सवाबी से। हलीमा है आप अभी? जी, हाँ मैं हूँ। प्लीज अपने माइक को अलैकुम अनम्यूट मैम। जी बात करें। वेलकम। हलीमा अपना जो हेलो। माइक है और जो आपका कैमरा है उसको भी ऑन कर लें, अगर नेट का इशू नहीं है तो। और प्लीज बात कीजिए, बताइए क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट के मसाइल क्या हैं, और आप किस तरह से खवातीन वोटर्स की मदद कर रही हैं। हलीमा, कोई, हलीमा हम सुन रहे हैं, प्लीज आप बात कीजिए। वाजिद प्लीज हलीमा की मदद कीजिए, शायद उनके कोई माइक का इशू है, जो भी है, बट वो जी बात मैडम, नहीं कर उनका पा माइक रही। मैंने ऑन करवा दिया था, बस वो बात मेरे ख्याल है नेट का इशू है, वो मैं चेक। हाँ जी, तब तक मैं मैडम वो बाकी डिस साथियों को खुश आमदेद कर लूं। डिस्कनेक्ट हो गई हैं जी जी हमारे डिस्कनेक्ट साथ हो गई, आ काफी गई सारी। ओके, आ जाती हैं तब तक जी। बाकी सारी साथी जो हमारे साथ हैं, मसलन साइमा फैज साहिबा हैं हमारे साथ, सईदा हिरा इमाम है डिस्ट्रिक्ट लिया से हमारे साथ हैं, मिस सिरम खान साहिबा हैं, और मुल्तान से आमना वसीम है, महक भट्ट साहिबा मुझे नजर आई थी, और उसके अलावा आसिया आसिफ साहिबा को मैंने अभी देखा है, जो कि कोयटा से थी हमारे साथ। और उसके साथ साथ दीगर तमाम साथियों को भी खुश आमदेद जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। और आप में से भी आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हैं कि आप लोग किस तरह से अपने इलाके में पौधा के साथ मिलके मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों का इनकाद कर रहे हैं, खास तौर पे वोटर्स के मसाइल को कम करने में, या खवातीन वोटर्स की मदद करना कि वो आने वाले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। तो हैंड रेज कीजिए, जो भी बात करना चाहती हैं पहले वो प्लीज बात करें। सुगरा बानो है हमारे साथ, चीचा वतनी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। आप में से काफी सारी साथी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की मेंबर भी होगी। मुख्तियार शाहीन साहिबा जिनकी आपने वीडियो देखी है वो भी हमारी इस मीटिंग में है, उनके साथ उनकी एक और साथी भी हैं मुख्तियार शाहीन, उनका नाम भी प्लीज चैट में डाल दीजिएगा जो आपके साथ दूसरी साथी हैं। लेकिन आज इनको बहुत शदीद वाला बुखार है, सो मैंने बात की तो उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी, लेकिन इनका शौक है कि वो इसके बावजूद हमारे साथ मीटिंग में मौजूद है। जी, कौन बात करना चाहेंगी? हेलो। जी जी जी, सबा बात करें। जी मैम, मैंने कहा जब तक कोई आ जाए तब तक मैं बात कर लेती हूँ।
हाँ एक्चुअली हाँ, वाई नॉट, करो। अभी ये भी हुआ था कि हमने एक हमारे यहाँ पे जो देहाती गांव है एक साहिब खान मीरानी, तो वहां से हमने 35 जो खवातीन थी हमने उनको हैदराबाद के जो मेयर है जनाब काशिफ अली शोरो साहब, उनके साथ हमने उनकी इलाजनिंग करवाई, उनकी मीटअप करवाई। तब उन्होंने अपने इश्यूज उनके सामने रखे। उन्होंने ये बताया कि हमने हमारा गांव बहुत बड़ा है, तकरीबन 1200 की आबादी के करीब है, घर है, तो उसमें घराने फिर के डबल के होंगे क्योंकि वहां पे शादियां भी बहुत ज्यादा होती है और आबादी ऑलरेडी 1200 घर की बता रही थी। तो उन्होंने कहा हमारे तकरीबन यहाँ वहाँ पे वोट कास्ट करते हैं छोटे बड़े, लेकिन फिर भी हमारे जो बेसिक इश्यूज है वो हल नहीं हो रहे। तो उन्होंने अपनी सिर्फ इस चीज को पावर बनाया कि हम वोट कास्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो कब्रिस्तान है हमारा, वहां पे ड्रेनेज का पानी उनके कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब हम वोट कास्ट करते हैं हमारी सारी चीजें वहां से होती हैं और काउंसलर भी है हमारे पास, चेयरमैन भी है, फिर भी हमारे गांव में ये इतना बड़ा इशू क्यों है? अगर कोई इस तरीके से हमारे पास इंसिडेंट होता है तो हम जब तदबीन के लिए आ जाते हैं तो हमें इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने उसी टाइम में उस चीज को मतलब एक्शन लिया और उन्होंने उसके विद इन वीक में वो मसला हल करवाया और वहां से सफाई वगैरह करवा के मट्टी डलवा के वो पूरा कर दिया। तो इस तरीके से उन गांव वालों ने अपने वोट की पावर पे अपना ये इतना बड़ा इशू जो है ना विद इन वीक में हल करवाया, जो उनसे 2 साल से चल रहा था उनके साथ। जी जी। जी मैम। सो ये रियलाइज करवाना कम्युनिटी को कि वोट आपकी पावर है, आपकी ताकत है, आपका इख्तियार है। उसको अपनी मर्जी से कास्ट करें और बिल्कुल निगोशिएशन, बातचीत करके अपने अपने मसाइल को एनलिस्ट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर उन वही लोग हिस्सा डाल सकेंगे जो अवाम के मसाइल से आशना होंगे। सो जरूरी है कि इसकी आगाही हो लोगों के पास और उसके मुताबिक लोग अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बातचीत कर सके। हलीमा, आप हैं हमारे साथ? आप बात करना चाह रही हैं अभी? तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। हलीमा डिस्ट्रिक्ट सवाबी से हैं और फर्स्ट टाइम इनका जूम पे एक्सपीरियंस है। जी मैडम। कुछ जी प्लीज, फाइनली हमने आपकी आवाज सुन ली। जी मैडम। जी जी, आप हमें क्या बताना चाहेंगी अपने जिले के बारे में, अपने काम के बारे में और वोटर्स के बारे में? जी, ऑटोस के बारे में तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जिला सवाबी के 56 यूसी है और इसमें 56 यूसी में जो है उस सारे टोटल ओट्स हमारे जो फीमेल और मेल की है वो 24 24 लाख 24 लाख है और इसमें फीमेल और मेल की दोनों ओटे हैं। 16,616 है। इसकी फीमेल की ओट हमने अलग कर दी और मेल की ओट हम्म। अलग कर दी। और इसकी जो कि जो औरतों को वोट का तरीका बताने तरीका हम समझाते हैं कि आपको वोट कैसे डालनी है, आपको वोट कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना सही। है, आप वोट डालना है। तो मैंने वो तरीका बता दिया उनको, ये समझा दिया। और जहाँ जिन लोगों की वोट नहीं रजिस्टर्ड थी वो रजिस्टर्ड करवाया। और यहाँ के बड़ा मसला ये है कि जो हमारी 18 साल की लड़कियां हैं तो उसकी चाइल्ड मैरिज जो है ना वो हो रही थी। अ, जी हलीमा, जारी रखें बात। जी जी। तो उनके हवाले से हमने उनको आगाही दी कि आप छोटी बच्चियों की शादी ना करें। तो वो बात हमने उसको समझा दी। और जो ये हमारा फैमिली प्लानिंग है, औरतों को ये मसला बहुत आता है कि बच्चे ज्यादा हो गए, अभी हम वक्फा ले रहे हैं, तो उस में भी कोई सहूलत नहीं थी। तो हमने उसको फेल्स और कंडोम्स ये सब चीजों का मशवरा दिया। जिनके पास नहीं थे तो उससे कहा कि आप खरीद ले। और जब गवर्नमेंट के पास होती थी तो हलीमा, उन देते जी रहे। जी, बहुत शुक्रिया हलीमा। हम ये जानना चाह रही हैं कि आपके इलाके में, सवाबी में,
वोट डालने के हवाले से क्या रुझान है खवातीन का? और क्या सबको वोट डालने का सही तरीका मालूम होता है? क्या आपके इलाके में सब औरतें वोट डालती हैं? और आप कैसे उनकी मदद करती हैं कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाएं या वोट डालने के लिए वोट अपने वोट को चेक कर सकें? जी मैडम, हमने बाकायदा एक मीटिंग करवाई जिसमें हम सब खवातीन को इकट्ठा कर दिया, उसको वोट की डालने की भी जो तरीका था वो भी बता दिया, जिसकी वोट रजिस्टर्ड नहीं थी वो भी बता दिया। लेकिन हम हमारे बहुत से हाँ। खवातीन जिसको वोट डालना भी नहीं आता था, तो उसको हमने समझाया। और हमारा बड़ा मसला ये है कि यहाँ जो है हमारी देहाती औरतें हैं, तो जब इलेक्शन का दिन होता है तो कोई कहता है कि आपके उधर स्कूल में पोलिंग स्टेशन में आपका वोट है, कोई कहता है कि उधर है। तो हमने उनको ये समझा दिया कि आपकी अपनी जो मोबाइल पर जो लिंक है उस पर चेक करें। अगर कोई किसी के पास मोबाइल नहीं है तो आप जिस स्कूल में जाना चाहती है वो स्कूल आपको, जो इलेक्शन बूथ आपको नजदीक पड़ता है तो आप उसमें जाइए। आप किसी एजेंट से पता कीजिए कि हमारा वोट कहाँ है, किस पोलिंग स्टेशन में है। तो ये बहुत मसला हो रहा था। औरतें इधर उधर औरतें थे, सारा टाइम उसी पे गुजार देता था और फिर वो घर चली जाती, चले हमने वोट नहीं डालनी थी। तो हमने ये हाँ। तरीका किया कि आपको ये ऐसा ऐसा करना है, आप इधर जाइए, इधर से आप अपने इलाके के जो आपके एजेंट है स्कूल में वो, उसको ये तरीका हमने उसको बता दिया। जिन एजेंट मेरे पास, मैं इलेक्शन में ड्यूटी कर रही हूँ, जो एजेंट मेरे पास थे तो उनको मैंने ये तरीका बता दिया कि ये देहाती औरतें हैं, इससे तालीम भी नहीं की है। तो आप लोग इस तरह करें कि इनको समझाएं कि आप इस पोलिंग स्टेशन में वोट डालें, आप उस पोलिंग स्टेशन में जाइए। तो ये हमने समझा दिया। बस औरतों को वोट डालना नहीं आता था, वो निशान पर जो मुहर था वो लगाना नहीं आता था। अगर वो बल्ले को वोट देती थी तो वो शेर पर वोट लगाती, अपना मोहर लगाती थी, स्टैंप लगाती थी ना। तो वही भी हमने समझा दिया। बात औरतों के, आप मैडम आ जाइए, आप हमें बता दीजिए कि कहाँ डालनी है, तो ये तो अलाउ नहीं है। तो वो भी हमने उसको समझा दिया। ऐसे बहुत से तरीके थे कि यहाँ पर तो हमने इसी तरीका का काम ब- किया। जी, बहुत शुक्रिया हलीमा। आप जिस एरिया से बिलोंग करती हैं और जितने मुश्किल हालात में आप लोगों की मदद कर रही हैं, हम बिल्कुल उसकी कदर करते हैं। लेकिन उसमें वोट, अगर आपके पास वोट की तफसील नहीं है तो हमें क्या करना है इसके बारे में मैं चाहूंगी कि मेरी कोई साथी आपकी मदद करेगी ग्रुप में से। मैं एक चीज जो आगे बढ़, मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले खानजादी का थरपारकर से उनका हैंड रेज हुआ था, वो बात कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, क्योंकि आज ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि हम बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन वोटर्स, खवातीन देही रहनुमा खवातीन है, वो किस तरह से रूरल वोटर्स को, अपने इलाके के जो खवातीन हैं, मर्द हैं, जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, उनकी वोटर के मसाइल में कमी करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के दही इलाकों में वोटर की तालीम और आगाही में दही रहनुमा खवातीन का किरदार क्या है, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं आज के इस वेबिनार में। तो प्लीज आप लोग जो जो काम कर रही हैं उसको जरूर बताइए। खानजादी हमारे साथ ही थोड़ी देर पहले, खानजादी हैं आप अभी हमारे साथ? आपने हैंड रेज किया था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नाइदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो, खैरियत से हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, सबा को सुना और आमना और जो साथी थी उनको, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हम भी पौधा के साथ जो हैं वो वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से अवेयरनेस के सेशन भी कर रहे हैं। और जिन खवातीन के वोट अगर रजिस्टर्ड नहीं है अपनी पोलिंग स्टेशन पे, तो उस पे भी हम काम कर रही हूँ मैं ना। तो मैं थोड़ा ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ थरपारकर का जो सिनेरियो है वो थोड़ा बिल्कुल चेंज है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है और बॉर्डर का इलाका है पूरा ना हिंदुस्तान का। तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी खवातीन है जिनके जो CNIC है वो बनने भी नहीं हुए हैं, क्योंकि नादरा ऑफिस जो है वो दूर है गांव से। और खवातीन जो है वो अगर किसी गांव से आती है तो उनको 10 से 12 हज़ार जो है किराया करके आना पड़ता है। तो बहुत मुश्किलात होती है उन खवातीन को जो है अपना जो है NIC बनवाने में। और दूसरा ये कि हमारे थरपारकर में यही कि यहाँ पे सारा सिस्टम जो उनका लाइवलीहुड है वो सारा कुछ जो है वो रेंट पे होता है।
तो यहाँ पर सीजनली माइग्रेशन भी होती है 6 मंथ के बाद। तो अभी काफी सारी ऐसी खवातीन हैं जो खानदान है जो माइग्रेट करके बैराजी इलाकों में चले जाते हैं, जैसे ठट्ठा, बद्दीन, और अभी तो पंजाब की तरफ भी जाते हैं, मुल्तान, सादकाबाद। तो उनके वोट एक एक तो रजिस्टर्ड नहीं है उनके, और दूसरा वो वोट भी कास्ट नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर नहीं होते। जब बारिशें होती हैं तो फिर वो वापस आते हैं यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पे ये इशू है, दूसरा ये कि यहाँ पे जो हिंदू हैं वो जो लड़कियां हैं, उनकी जो कवारी लड़कियां हैं, अगर उनकी उम्र जो है वो 18 साल भी हो गई लेकिन उनका एनआईसी नहीं बनवाते। वो कहते हैं कि अगर हम उसका अपने वालिद के नाम पे एनआईसी बनवाएंगे और फिर उसकी शादी होगी, फिर मुश्किलात होगी, इसलिए वो बनवाते ही नहीं। वो कहते हैं जब उसकी शादी हो जाएगी फिर हम उसका एनआईसी वो खुद बनवाएंगे ना। तो इस पे हाँ, अभी हमने जो है जो लास्ट जो अभी हमने अवेयरनेस सेशन किया तो हमने यही कहा है उनको कि आप जो भी पाकिस्तान के आइन के कानून के मुताबिक 18 साल का लड़का हो चाहे लड़की, उसका एनआईसी जरूरी होना चाहिए और उसको वोट कास्ट करना चाहिए। तो ये जो है मेजर इशू है यहाँ पर। तो एक तो सीजनली माइग्रेशन है, और यहाँ पे थरपारकर में टोटल जो है 7 जो है वो तहसील है, जिनमें से 3 तहसील जो है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे, एक तो छाछरो, डाहेली और नंगर पारकर। तो ये जो है जैसलमेर, जोधपुर और इस साइड को लगते हैं ये। तो वहाँ की जो खवातीन है उनको जो है एनआईसी बनवाने में बहुत मुश्किलात होती है। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बात की थी कि ऐसी जो पसमाइंदे बिल्कुल बॉर्डर एरियाज के जो इलाके हैं तो वहाँ पर नादरा की सब ऑफिस होनी चाहिए यूसी लेवल पे, या 3 से 4 यूसी जो उसके क्लस्टर में होनी चाहिए, ताकि उन खवातीन अपना जो एनआईसी बनवाएं, अपना वोट जो है वो रजिस्टर करवाएं और अपना वोट जो है वो कास्ट करें। तो बहुत इस शुक्रिया हवाले से खानजादी। हम भी। हाँ ठीक है, बात करें। मैं कह रही हूँ कि क्या जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स हैं, अगर वहां पे ऑफिसेज नहीं है तो क्या मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स भी विजिट नहीं करती? जी वो हैं, लेकिन वो 2 व्हील है यहाँ पर, क्योंकि रेत है ना, तो 4 व्हील नहीं है वो, तो हम्म। वो गांव तक नहीं जाती। वो हम्म। जाती है वो गांव तक जहाँ पर रोड है। तो यहाँ पर 80% रोड नहीं है गाँव में। राइट। 80% रोड रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उन वो जाते नहीं है वहां पे। जी सबा, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बात कीजिए। मैंने बोला है बाकी तमाम साथियों के लिए भी फोरम ओपन है। आप लोग किस तरह से वोटर्स को एजुकेट कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, बाकी तमाम साथी भी इस पे बात कर सकती हैं। जी सबा। जी मैम, मैं खानदादी की बात पे ही एक बात कहना चाह रही थी कि वहाँ पे मतलब ये होता है कि जब ये अपना रजिस्ट्रेशन वाले जो आदमशुमारी होती है या मर्दमशुमारी चल रही होती है, तब भी जो उमरकोट, थरपारकर और छाछरो वाली साइड, तब भी लोग अपनी सर्वाइविंग के लिए वो कहीं ना कहीं माइग्रेट हुए हुए होते हैं, और उनके घर जो है ना मर्दमशुमारी में भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, और वो आगे उनका फिर हम्म। आता ही नहीं है कहीं पे निशान के उनका वहां पे एग्जिस्ट भी है या नहीं उस एरिया में। जी। हम्म। यानी उनकी मौजूदगी का भी शुमार ही नहीं हो पाता क्योंकि वो वहां रहते नहीं है और अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने दूसरी जगह हिजरत की हुई होती है, जहाँ पे फसलें हैं, जहाँ पे वो खिदमत कर सकते हैं, वहां जाके अपने खुराक पानी के लिए गए हुए होते हैं। जी बहुत अहम जो बात हम सब के जानने के लिए वो ये है कि जैसे हमने 1-2 वेबिनार पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उनके जो आप कहें कि शख्सी और शहरी जो शऊर है उसका अगर हम थोड़ा सा इस हवाले से तजिया करें कि 1999 और 2002 में जो वोट डालने का तनासब रहा है पाकिस्तान के अंदर वो 41% रहा है। यानी टोटल अगर 100 वोट रजिस्टर्ड थे तो उनमें से 41 लोगों ने वोट डाले। और अगर हम 2008 की बात करें तो उसके अंदर 100 रजिस्टर्ड वोटों में से 44.23, यानी टोटल 100 में से 44, कुछ ऊपर नीचे थोड़े बहुत नंबर हो सकते हैं, जिन्होंने वोट कास्ट किया। 2013 के इलेक्शंस के अंदर अगर जब देखते हैं तो वहां पे हम ये देखा कि 55%, यानी थोड़ा सा ये जो फीसद है लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और 100 में से 55 लोगों ने वोट कास्ट किया। और 2018 में अगेन जब हमने देखा, जो इससे पहले वाला इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर जो वोटर्स का नंबर भी बहुत बड़ा, लेकिन जो अगेन वोट कास्ट करने का जो तनासब है वो 51% रहा। सो अगर 51% को भी देखें तो इस को भी सामने रखो तो हमारे सामने एक बात बहुत अहम आती है कि जी जो 41% लोग हैं, हर 100 में से 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला ही नहीं किया कि उन्होंने वोट डालना है, यानी उन्होंने वोट डालने की अहमियत कोई नहीं समझा।
तो हम अगर कल नेशनल वोटर डे की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पहला तो एक चैलेंज ये है कि बहुत सी खवातीन के पास, मर्दों के पास भी वो शिनाख्ती कार्ड नहीं है। वही उस धारे से बाहर रह के, चूंकि उनके पास बुनियादी रिक्वायरमेंट जो वोट डालने के लिए चाहिए थी वो नहीं है। और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से भी 41, हर 100 में से 41 ऐसे हैं जिन्होंने अब तक के पिछले इलेक्शंस में वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस बार इस आगाही को थोड़ा सा बढ़ाना कि अगर हम अपनी समझदारी के साथ जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनके मैनिफेस्टोज को, उनके जो लिखे हुए हैं पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं उसको देखते हुए अपने वोट का फैसला करें, और वोट डालने जरूर जाएं। वोट डालने जरूर जाएं। और एक अहम चीज ये कि वोट डालें, और फिर दूसरी अहम बात यह है कि आपका वोट जाया ना हो। आपको ये मालूम होना बड़ा जरूरी है कि वोट के लिए आपकी सिर्फ 9 खानों वाली मोहर वैल्यू करती है, और मोहर भी सिर्फ एक आप निशान पे लगाएं जो आपकी पसंद का है, जिसको आप वोट डालना चाहते हैं। क्योंकि आप मोहर भी लगा के आ गए, लेकिन आपने जल्दी में अगर उसको तय गलत तरीके से कर दिया, अभी उसकी जो इंक है वो खुश्क, उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, तो वो निशान किसी और निशान को भी लग जाएगा, तो आपका वोट फिर गिनती में नहीं आएगा। ये बात समझनी बड़ी जरूरी है। और अभी मैं जब आज सुबह आपके इस वेबिनार के हवाले से चीजें देख रही थी, तो एक बहुत अहम बात जो सामने मेरे आई कि अभी इस साल के अंदर अगर हम देखें ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वोटर लिस्टों का डेटा है ना, उसको अब तक, अभी एक बार फिर जो अभी लिस्टें क्लोज हुई हैं 25 नवंबर को, वो डेटा भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 31 मई में जो पहला डेटा आया है उसको देखें, तो उस वक्त जो वोटर्स थे, यानी बहुत अहम फोकस करने की जो बात है, जो वोटर थे जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है, पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर उन वोटर्स की तादाद जो है वो 5,60,97,073 थी। ये 31 मई को जो इलेक्टोरल रोल अपडेट हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 31 मई 2023 के बाद जो लिस्टें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद हैं, डेटा मौजूद है, ये उसके मुताबिक है। वो थी जी, मैंने क्या बोला है, 5,60,97,073। दोबारा ये लिस्टें 20 जून 2023 को, उसके दरमियान में जो नए वोट बने हैं, शिनाख्ती कार्ड बने हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है, सो इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर उन वोटर लिस्ट को अपडेट किया। क्या आप लोग मुझे सुन रही हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। जी। तो मैं चाह ये रही हूँ कि ये बहुत अहम डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी अटेंशन रहे। अगर आपको बिल्कुल बोर होने वाला लगे तो आप बोल सकते हैं, मैं खामोश हो जाऊंगी। नहीं, सो बहुत अच्छा है, जब आपने मजे का टॉपिक 20 है। जून 2023 को जो लिस्ट अपडेट इलेक्शन कमीशन ने की है, उसके मुताबिक ये डेटा जो था ये 5,61,96,479 हो गया। यानी इसके अंदर 1,99,406 वोट यंग वोटर्स ऐड हो चुके थे 25 मई से 20 जून के दौरान। यानी 25 दिनों के दरमियान इतने वोटर्स का नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है। जब अभी जो उसके बाद 25 जुलाई को, एक महीने के बाद, जो वोटर के डिटेल है या जो इलेक्टोरल रोल है वो एक बार फिर रिवाइज हुआ इलेक्शन कमीशन का। उसमें जब वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल है, उस वोटर्स के अगर डेटे को देखें तो वो इंक्रीज हो गया है पहले नंबर से 1,70,03,553। 31 मई से 25 जुलाई के दरमियान 1,70,00,000 जो यंग वोटर्स है उसकी तादाद बढ़ गई है पूरे पाकिस्तान में। सो यंग जो वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको वोट डालने की तरफ रगबत दिलानी, और उनका जो एक शहरी, एक सिटीजन होने की हैसियत से, पाकिस्तान का सिटीजन होने की हैसियत जो रोल है, उसको एज वोटर और एज सपोर्टर, मैं समझती हूँ एज मेंटर भी, जो दूसरे वोटर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए भी इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। इस सारी एनर्जी को जो 1,70,00,000
3553 वोटर्स के अंदर मौजूद है। बहुत जरूरी है, तो आप अपने अपने इजला में अपना काम करते हुए नौजवान वोटर्स को जरूर फोकस करें सीनियर वोटर्स के साथ। जी, कोई ओपिनियन, कोई फीडबैक, कोई राय आप लोगों की? साइमा फायज साहबा हमारे साथ है। साइमा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? प्लीज डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिएगा। और बाकी मेरी कोई साथी को इस पे बात करना चाहती हूँ कि आप आने वाले इलेक्शंस के अंदर ज्यादातर वोटर्स के वोट डालने के अंदर क्या मुश्किलात हो सकती हैं, चलिए उस पे बात कर सकते हैं। और लोग क्यों वोट मैम कम डालेंगे या नहीं डालेंगे? मैम मुझे यही पूछना था कि अब जो आने वाले इलेक्शन है उनमें हम किस तरीके से, एक तो हम कैंपेन या अवेयरनेस का तो हम वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए हम कौन सा मतलब किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। जी, मैं चाहूंगी कि हमारी साथियों में से आपकी तरफ कोई जवाब आए, मीटिंग के शुरका में से। कैसे इस कैंपेन को लोगों की इस तरफ रगबत दिलानी कि जिसको मर्जी वोट डालें, बट वोट जरूर डालें, डालें जरूर। तो किस तरह से एग्जैक्टली लोगों को उसके लिए आप मोबिलाइज करेंगे? क्या हाल समझ आ रहा है? शीरी फहीम साहब हैं हमारे साथ नौशहरों से, और भावल नगर से सिदरा है, मुख्तार शाहीन है, आमना जमाली है, अमरीन गुल जमाली भी थी हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले, मुझे नजर आई थी। आमना वसीम साहिबा है मुल्तान से, लिया सेरम खान साहब हैं। कैसे हम लोग मजीद वोटर्स की शमूलियत को यकीनी बना सकते हैं? हीरा इमाम साहिबा हैं, साइमा फैज हैं। प्लीज आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने बेशक कैमराज ऑन कर लें। हमारे पास 5 मिनट बाकी है मीटिंग के एंड होने में, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय जरूर दें। जी खानजादी, बात कीजिए। जी जी नाइदा, मेरे ख्याल में ये है कि एक तो हम अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास हर लोकल लैंग्वेज में ऐसी मटेरियल होना चाहिए जिसको हम गांव गांव चौक पर जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे ना, क्योंकि हम जाते रहते हैं, या स्टॉप पे डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरीके से भी हम अवेयरनेस जो ये कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। थैंक यू। जी, और कोई ओपिनियन, और कोई तजवीज? आज मेरे बाकी सारी साथी दही रहनुमा खवातीन इतनी खामोश क्यों है? हैंड रेज नहीं हो रहे जी। समझ आ गई है, हीरा इमाम साहबा ने हैंड रेज कर दिया है। जी मैडम फरमाइए। जी अस्सलाम रुखसाना अरशद, वालेकुम। कैसी हैं आप? जी असल जी में वालेकुम एक्चुअली अस्सलाम। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हो चुकी थी, इस वजह से आई डिड नॉट थिंक कि मेरी कुछ ज़रूरत है ऐड ऑन करने की। लेकिन ऐसा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि एक मेरे वोट से क्या होगा। वो एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन अपने ऊपर सख्ती सह के जिस तरह मर्जी हो, जिस तरह पेपर के लिए आप बीमारी में सेहत में हर तरह से जाते होते थे, उस तरह से अगर आप वोट को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझें और उसके लिए निकलें घर से, तो हर एक वोट से हर एक की जिंदगी पे ਮੰਮੀ फर्क रूम आ ठंडी ना ला रही रूम बंद कर। प्लीज जी जी हेरा, बात कीजिए। जी। तो वो उसमें ये है कि आप अपने साथ लोगों को भी मोटिवेट करें, और एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंधी तूफान बारिश तबीयत की खराबी सब चीजें जो हैं वो वक्ती होती हैं, लेकिन ये इलेक्शन का रिजल्ट हमने 5 साल भुगतना है। तो उसमें कम से कम गलत है या सही है, आप अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल जरूर करें। गलत सही से ये मुराद नहीं है खुदा न खास्ता कि आप उसको बैलेट पेपर को जाया ना करें। मैं ये कह रही हूँ कि गलत सही या कि आपका कैंडिडेट जीतता है या नहीं जीतता है वो एक और बात की बात है, लेकिन आपका वोट देना बहुत अहम है, क्योंकि अगले 5 साल हमने इसी रिजल्ट को बर्दाश्त करना है। इसलिए सोच समझ के वोट दें, और दें जरूर। बिल्कुल। जी, मैंने साथियों से गुजारिश की प्लीज कैमरास ऑन कर लें। और कौन बात करना चाहती हैं अभी? आमना वसीम साहिबा, अच्छा लगा आपको देख के। आप बताएं वोटर्स का इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकती हैं हम?
अनम्यूट करें खुद को। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिप्स से मैंने समझा है, आपकी आवाज नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं डीजी खान डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। आमना कासिम मेरा नाम है। अच्छा, आमना कासिम, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के सामने मुल्तान क्यों लिखा हुआ है? प्लीज उसको सेटल करें वाजिद। मैं अपने साथी से गुजारिश करूं जी। ठीक है, बात करें। मैम मेरे ख्याल आमना में कास जैसे हीरा मैम ने कहा कि हमारे एक वोट के ही इम्पोर्टेंस होते हैं। अगर हम खुद समझे ना कि हमारा एक वोट से ही वो हम अच्छे लीडरशिप को एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने अपनी मेरे इलाके की जो है राजदा भुट्टा साहब अभी इलेक्शन के लिए उठी हुई हैं, वो भी मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं ऑफिस में भी आई थी, उन लोगों ने लोगों को बहुत अवेयरनेस दी है वोट के बारे में। मैंने इसकी बकायदा तौर पे मीटिंग भी की अपने ऑफिस में। मैं एक डिसेबल हूँ और मैंने अपनी डिसेबल कम्युनिटी बनाई हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम मजीद इसकी अवेयरनेस भी देंगे। आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस चीज के बारे में मुझे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी मैंने जैसे आपकी ये वीडियो कॉल एक्सेप्ट की है, तो मुझे बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है और मेरा मोरल भी बहुत हाई हुआ है। और मैं आपसे बहुत कुछ मजीद भी सीखना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह मैं क्या, मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स हैं सबको मैं इस चीज के बारे में कन्विंस करूंगी कि हमारा वोट एक वोट नहीं है, ये हजारों पे मुहित है। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आमना आमना कासिम, बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का। आपके शामिल होने से हमें बड़ी एनर्जी मिली है। आपको अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर आपको पता है जो रेजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं उनके अंदर एक जो डिमांड आई है वो ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो अगर वोट के लिए और जो अकलीती बिरादरियों के लोग हैं जब वो अपनी वोटर्स की कंपेन चलाएं और उनकी जो एज एन कैंडिडेट उन्हें शामिल है तो उसकी फीस को खत्म किया जाए। और दूसरी बात, हर बिल्डिंग को इनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। यस। ठीक है, क्योंकि अभी आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि जब इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हदायत हर डिपार्टमेंट को जाती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, कि जी तमाम बिल्डिंग्स को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। तो उस यस। वक्त जो शॉर्टकट मारा जाता है कि मिट्टी डाल के और ऊपर या तो चटाई बिछा दी जाती है या कुछ, जो अगले दिन वहां से वो रैंप गायब होता है। हाँ इससे क्या जी। चीज समझ आती है? मैं ये बात करने में बिल्कुल मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इससे मैं ये बात समझ आती है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी हो, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई होती है, उसकी विल नहीं है इन मसाइल को हल करना। जो उस दिन एक दिन इलेक्शन गुजारने के लिए जो सिर्फ एक रैंप बनाते हैं मिट्टी का, या अगले दिन बारिश हो तो बह जाता है, या अगले दिन वैसे उठा दिया जाता है, अगर उसको परमानेंट बना दें, कुछ लोग मिल के ही उसको कर सकते हैं। बहुत सी आप डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहां जो रैंप बना हुआ है ना, मैं मुझे याद रहा तो अगले वेबिनार में मैं उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी। उसके ऊपर से मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ सकता। यस मैम। बजट तमाम की हुई है हमने कि हम अगर कुछ ऐसा पर्सन आएगा जिसके पास व्हील है या उसके लिए मुश्किल है तो वो अंदर जा सकता है, लेकिन वो रैम इतना सारा है कि इसके ऊपर से मोटरसाइकिल का टायर भी नहीं चढ़ सकता। सो ये यस जो मैम। हमारी स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक उनकी कमिटमेंट को हम डिमांड नहीं करेंगे कि ये करें, तो तब तक ये नहीं होने वाला। सो आपने जैसे ही कहा कि मैं स्पेशल पर्सन हूं तो मेरी सारी अटेंशन फौरन उन सारी चीजों की तरफ चली गई जिनको अक्सर फोरम पे मैं ये कहती हूँ कि हमें क्यों सिर्फ 5 सालों में एक बार क्यों याद आता है, हालांकि ये कितने अरसे पहले हमने डिसाइड कर लिया है कि जितनी हमारी बिल्डिंग्स होंगी वो एक्सेसिबल होंगी हर तरह के लोगों की स्पेशल नीड्स को एड्रेस करने के लिए। यस मैम। तो इसलिए आप लोगों का जो वोट है, आप लोगों के से जब वोट लेने लोग आए तो अपनी इन चीजों को, और अभी जो रेजोल्यूशन के पॉइंट्स जब आपके सामने जाते हैं तो उनको डिमांड के तौर पे उन लोगों के सामने रखें कि ये तमाम हमारी डिमांड्स हैं। जो पार्टी इन सारों को अपने मैनिफेस्टोस के अंदर इनकारपोरेट करने के लिए तैयार है, हम उनके उनके नुमाइंदे को वोट देंगे। फिर आप उसके यस। बाद उनके पास जा सकेंगी, इलेक्शंस के बाद आप लोग बात कर सकेंगी। रुखसाना, खुश आमदेद। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा एक रिपोर्ट पे काम वेलकम। करी थी, मुझे भूल गया, वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गई, ये बहुत अहम बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा वेबिनार का टाइम खत्म हो चुका हुआ है। हम बात ये कर रहे थे कि हमें इस स्लोगन के साथ अगर हम मूव हुए, क्योंकि कल नेशनल वोटर डे है और आप में से बहुत सी साथी जो हैं वो अपने अपने जिलों में वोटर डे के हवाले से आगाही सिर्फ 7 दिसंबर तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोगों से ये गुजारिश है कि 28 को
सॉरी 8 फरवरी चूंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोग पूरे दिसंबर के मंथ में तकरीबन 20 तक डिफरेंट सेशंस जो है, मिस सैमन हमारी कोलीग हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। अपने अपने जिले में जरूर करें। आपको उन इंफॉर्मेशन को आगे डिलीवर करने में कोई आपको मसला दरपेश है तो हमारे साथ वापस आप इंडिविजुअली राब्ता कर लें, अपनी दीगर साथियों से राब्ता करें। लेकिन वोट की अहमियत के बारे में जो आगाही है वो जरूर अपने इर्द गिर्द वोटर्स को दें। इस स्लोगन के साथ, मेरा वोट इंशाल्लाह। मेरी जी जी ताकत मेरा इख्तियार, आखिरी जो बात है ना, उस पे यकीन रखना और अपने इख्तियार के मुताबिक अपने वोट का यूज इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं जी मोहर जी लगाने जाऊंगी तो सही वहां कहा। सिर्फ मेरा जमीर मेरे साथ होगा और मेरी मोहर होगी। बाहर यस। बाहर की जो हदायत है ना वो उस से बाहर रह जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद और आप सब दही रहनुमा ख्वातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, टेक केयर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।